वाई सम पीपल्स प्रिफर्ड अ म्यूचुअल फंड ओवर अ शेयर मार्केट, यानी ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में ही निवेश करते हैं, डायरेक्टली शेयर मार्केट में शेयर नहीं खरीदते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्क फैक्टर। अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का अगर डायरेक्ट शेयर खरीदते हो तो नो डाउट आपको अगर अच्छी और डीपली नॉलेज हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। पर अगर आपने उस सेक्टर के बारे में सही से एनालिसिस नहीं किया और आपका तुक्का अगर गलत लग गया तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलत एनालिसिस करके डूब गए हैं शेयर मार्केट की दुनिया में। और इसीलिए शेयर मार्केट को जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज और एनालिसिस टेक्निक नहीं होती है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड एडवाइज़र मिलता है जिसका काम ही यही होता है कि वो हमारे बिहाफ में मार्केट का एनालिसिस करे, और उसका बैकग्राउंड भी फाइनेंशियल से रिलेटेड ही होता है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। नो डाउट रिस्क तो रहेगा, पर कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तुलना में वो रिस्क काफ़ी हद तक घट जाएगा। दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, वो है मनी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप 100 रुपये की SIP के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और आपके 100 रुपये अलग अलग कंपनियों में निवेश होनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाकर देखिए कि आपने अगर एक्सिस से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर 1000 रुपये लगाए होंगे तो आपके 1000 रुपये किन किन कंपनियों में निवेश किए होंगे। पर अगर आप शेयर मार्केट में अगर डायरेक्टली ही स्टॉक या शेयर बाय करने जाओगे तो एक अच्छी कंपनी के शेयर भी 2000 रुपये में आपको नहीं मिलेंगे। और ये बात आप जान सकते हैं क्योंकि MRF का शेयर ही 70,000 रुपीज़ का है। तो अगर आपको अकेले MRF का शेयर खरीदना हो तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना महंगा पड़ेगा। तो इसी वजह से भी कन्वीनियंस और मनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। नंबर 3, नो डाउट म्यूचुअल फंड में जो फीस आप पे करते हो कंपेयर टू शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है और उसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। और वो एक्सपेंस रेशियो की फी शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, पर ये वर्थित है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड एडवाइज़र मिलता है जो आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसकी वजह से आपके नुकसान होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हो, डीपली नॉलेज रखना नहीं चाहते हो, तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। पर अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो, आपको पता है कि मैं इस सेक्टर के बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले कुछ सालों में, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप बेझिझक उसके शेयर खरीद लीजिए। क्योंकि जो शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी के अगर डायरेक्ट शेयर खरीदोगे तो वो म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर देख सकते हैं। पर अगर आपकी एनालिसिस अगर गलत हो गई खुदा ना खास्ता, तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोग शेयर मार्केट को जुआ भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उस फील्ड की और उस सेक्टर की, और उस कंपनी में वो निवेश कर देते हैं और वो कंपनी अगर पेनी कंपनी निकल आई तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाती है। तो अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।